वेलकम गाइस। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइक रिंग हो, सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो या आर्क हो, उनकी वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हम लोग बिना विदाउट गॉस लॉ करेंगे। गॉस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किया है और आगे करते रहेंगे। अभी देखते हैं विदाउट गॉस लॉ, या कह सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से आर्क में अगर हम चार्ज दे देते हैं तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? देखिए, याद होगा आपको सेंटर ऑफ मास निकाला करते थे हम लोग 11th में, उसी की जैसा कुछ है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क विच इज ऑलरेडी चार्ज्ड, और ये कहाँ निकालना है पर हमें? एट सेंटर ऑफ आर्क। ओके, ये हमारा हो गया टारगेट। अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक हम लोग को आर्क लेना है। ये आर्क अपने सेंटर पर सपोज एंगल क्रिएट करता है जिसकी वैल्यू हम अपने मन से ले लेते हैं कितना? अल्फा, है ना। थीटा लेते हैं तो थीटा ले लेना, जो मन करे वो ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सपोज अल्फा ले लिया और इसको हमने ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। हम इस तरह से इस लूप को लिए हैं या इस आर्क को लिए हैं, कह रहे हैं जो सिमेट्रिक हो, किसके? वाई एक्सिस के। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। या तो हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक ले सकते थे ऐसे बनाकर, आंसर सेम आएगा, बस डायरेक्शन क्या होने वाला है? थोड़ा सा चेंज होने वाला है। जैसे इस पर हमने क्या दे देना है? चार्ज। हमारा टारगेट क्या था कि एक आर्क पर जो पहले से चार्ज हो उसकी वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, ये चार्ज जब इस पर दिया तो ये मेटल रिंग अगर जैसा रहता तो चार्ज हर जगह क्या होता? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। किस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लेंथ पर। तो लेंथ वाले पार्ट से तुरंत याद हो जाना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई क्या पढ़ा करते थे हम लोग? यल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू होता है चार्ज और एल क्या होता है? जिस लेंथ पे ये डिवाइड है। तो लेंथ कितनी होगी अगर ये अल्फा एंगल है और इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर है, तो ये आर्क बनेगा। आर्क बराबर क्या होता है? इस आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल की जगह रेडियस इंटू एंगल, तो एंगल है अल्फा। तो ये याद रहेगा पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, इस डेरिवेशन के लिए, कि लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई क्या है? आर इंटू अल्फा है। अब बात करते हैं कि इस पूरे की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो हमारा स्टेप है, हम इस वाई एक्सिस से थीटा डिग्री हटकर, ये रहा थीटा डिग्री पर हट गए और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप कट किए हैं, ये रहा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही स्मॉल, ऐसा इतना छोटा रहेगा कि वो पॉइंट जैसा बिहेव करने लगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट जैसा बिहेव करेगा उसमें जो चार्ज मान लेते हैं वो कितना है? कैपिटल क्यू या छोटा सा चार्ज, क्योंकि कैपिटल क्यू तो पूरे पे डिवाइड है ना, ये स्मॉल डी क्यू। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? ये जो हमने स्ट्रिप कट की है, जो इस जगह पे मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। ध्यान दे क्या किया हमने, स्ट्रिप कट करने का ये तरीका होता है, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ एंगल या कुछ डिस्टेंस हटकर वहाँ पे कुछ थिकनेस का एक क्या करते हैं? स्ट्रिप कट करते हैं। तो यहाँ पे थीटा डिग्री हटकर डी थीटा का एक हमने क्या कर दिया? स्ट्रिप कट कर लिया। और इस स्ट्रिप में जो पार्ट आया है उसके पास जो चार्ज होगी वो कितना होगी? डी क्यू। और ये निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? हम ऐसे किया करते हैं कि अगर पूरे आर्क की बात करें तो कितना लंबाई था इसका? आर इंटू अल्फा था ना। आर इंटू अल्फा पे यदि हम बात करें तो कितना चार्ज दिया है? क्यू। तो 1 पर कितना चार्ज देंगे? तो हो जाएगा क्यू बाई आर इंटू अल्फा। तो इतने छोटे से पार्ट पर कितना हो जाएगा? तो इस छोटे से पार्ट की लंबाई होगी कितनी? जैसे पूरे बड़े वाले का निकाला हमने, बड़े वाले का एंगल और रेडियस लेके, वैसे छोटे वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का एंगल लेकर रेडियस से मल्टीप्लाइड। तो क्या करेंगे, उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? देखिए, छोटे वाले का एंगल डी थीटा और रेडियस तो अभी भी आ रही है, ये हो गया। जब पूरे पर इतना था, एक पर इतना आ गया, तो इतने पर कितना? बस इसी का ला के क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाइड कर देते, डी थीटा इंटू आर। आर ने आर को मार दिया तो बचा कितना? क्यू डी थीटा अपॉन अल्फा। और ये किस पर चार्ज आया है? उस छोटे से पॉइंट पर, इसलिए इस चार्ज को हम लोग क्या नाम दे दिए? स्मॉल चार्ज डी क्यू। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब ये स्मॉल चार्ज इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा? एग्जैक्टली अपने लाइन से ज्वाइनिंग करते हुए अपने से दूर, क्योंकि प्लस चार्ज हमने लिया है, माइनस लेते तो अपनी तरफ होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? बहुत बड़ा नहीं,
छोटा सा, क्योंकि हमें पूरे से निकालना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस छोटे वाले को किससे रिप्रेजेंट कर ले, डी ई से। अच्छा ये थीटा डिग्री पर है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा ही तो होगा, अपोजिट एंगल है। अब दूसरा, इसी के जैसा जितने एंगल पे इधर हमने स्ट्रिप कट किया, क्या उधर भी स्ट्रिप कट कर सकते थे, यहाँ कहीं कितने डिग्री पर, थीटा पर ही कट कर लेते। तो इन भाई साहब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर आता है, ऐसा कुछ, और कितनी वैल्यू रखता है, सेम जैसा ये रख रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम हमने ली है, थीटा डिग्री पर हटकर उतनी ही दूरी पर है, उतनी ही चार्ज लेकर मानेंगे तो इतना ही तो आएगा। अब ये देखें, ये भी उतने ही एंगल पर होगा, ये थीटा हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम कंपोनेंट इधर ले तो क्या आएगा, डी ई, थीटा इधर है तो कॉस थीटा, इनका भी कितना आएगा, डी ई, और थीटा इधर है तो कॉस थीटा। इनका तो एक एक कंपोनेंट हो गया, लेकिन इसका थीटा से अवे अवे वाला दूर वाला क्या होगा, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, डी ई साइन थीटा, और इसका थीटा से दूर वाले पे क्या होगा, डी ई साइन थीटा। तो ये तो अपोजिट है, दोनों कट जाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है, सिर्फ किधर आने वाला है, वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब निगेटिव वाई में आने वाला है। अच्छा इस तरफ लेते कोई पॉइंट तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देता, ये वाला कंपोनेंट इधर आता और ये किधर आता, उसी के बराबर इधर वाले का भी हल्का से इधर आता, कंपोनेंट इधर इधर, इधर वाला फिर कटता, इधर वाला ऐड होता। तो ऐसे कितने लोग इधर ऐड होंगे, तो सबके अगर छोटे 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 पॉइंट्स ले लें हम, उनका ले तो सबका ये डी ई कॉस थीटा पोर्शन क्या होगा, ऐड होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, electric field net at this center point due to that arc will be equals to integration of de cos theta, है ना। ये तो लिख ही सकते हम लोग, इंटीग्रेशन इसीलिए हेल्प होता है कि स्मॉल पार्ट अगर हम कट करते हैं तो उनका सम कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। डी की वैल्यू हमने कहीं निकाली है नहीं, चलिए देखते हैं। नॉर्मली डी क्या है, इस छोटे से चार्ज की वजह से इतना दूर आर रेडियस है ना इसका, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी था, तो ये तो छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू कौन होगा इसके लिए, डी क्यू अपॉन क्या था, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है, इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या करें, के को कांस्टेंट बाहर खींच लीजिए, डी क्यू की वैल्यू लिख ले, ये है ना डी क्यू, क्यू डी थीटा अपॉन अल्फा, और एक नीचे आर स्क्वायर भी है, चलिए के को अभी अंदर ही रखते हैं, ये रहा। हमने क्या किया, सिर्फ डी क्यू की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दी। अब जो कांस्टेंट उनको बाहर कर लीजिए, के कांस्टेंट, क्यू बाहर कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर भी नहीं बदलेगा, अल्फा बदलेगा, अल्फा भी नहीं बदलेगा, बाहर कर लेते हैं। अंदर कौन बचा, सिर्फ कॉस थीटा, और कौन बचा है, डी थीटा। क्यों थीटा वेरिएबल है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप हमने कट किया थीटा पे, ये स्ट्रिप यहाँ भी तो हो सकती थी, तो थीटा वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक, थीटा यहाँ से जाते जाते यहाँ जा सकता है, या रिवर्स जाते जाते यहाँ जा सकता है। अगर टोटल अल्फा था तो आधा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये आधा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। अगर इस स्ट्रिप को हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये मैक्सिमम कितना डिग्री चल जाएगा, प्लस अल्फा बाई 2, और इस स्ट्रिप को घुमाते घुमाते यहाँ ले जाएंगे तो कितना चल जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल की हम साइन की बात करेंगे जरूर, क्योंकि साइन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, उस तरफ से इस तरफ तक, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक क्या होगा, ये स्ट्रिप रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए लिमिट रख दिया हमने। अब देखते हैं कुछ स्टेप्स और बचे हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक रखना है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, यहीं तक लिखना है, ठीक। अब देखिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, साइन थीटा पहले अपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, फिर माइनस करते हैं, इसमें लोअर वैल्यू रखते हैं, तो जैसे इसमें रखेंगे तो साइन माइनस अल्फा बाई 2, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस आएगा आगे, इसको क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक बार क्लास 11 के चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 हो गया, 2 साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ आगे 2 लगा देते हैं पहले ही, 2 इन दोनों का 2 जो जुड़ा है, फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कौन है, साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, क्योंकि जो 2 बार हुआ तो वो बाहर निकाल लिया हमने। ये क्या निकला हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से,
एक ऐसे आर्क की वजह से जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रखा है और कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और कितनी रेडियस है आर स्क्वायर, इतना क्या है उसका रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अल्फा आ चुका है। अब ध्यान दें, अगर हम बात करें यहाँ से तो Q बाई आर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो Q बाई एक आर को हम लोग अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर था, Q बाई आर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, देखिए ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा, इसको लैम्डा लिख दिया, नीचे आर बचा है ना एक आर, और यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला फाइनली हमारे पास है, एक आर्क की वजह से जो एंगल अल्फा बनाएगा, रेडियस आर होगा, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक, अब देखिए इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, हमें बस ये याद रखना है सही से, अगर वैल्यू याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीका है, इसको जरूर करिए 2 बार 3 बार, अपने आप इसको क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज इसमें जो केस बनता है, केस फर्स्ट, ये केस इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे हमारे पास एक आर्क है जो अपने सेंटर पर एंगल कितना सस्टेन करती है 90 डिग्री, तो ये कैसा आर्क हो गया, क्वार्टरल हो गया। जैसे ये रहा ऐसा, ये हमने क्या बना दिया, एक आर्क, और इसको बाहर से कहीं से क्या दे दिया है, चार्जेस। ये सब सिर्फ एक्सिस है, ये वायर नहीं है, वायर सिर्फ कौन सा है हमारे पास, ये जो डार्क दिख रहा है, इस पर हमने क्या दे दिया है, क्यू चार्ज बाहर से लाकर, जो पूरे पे क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं 90, तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई 90। हम अगर इसको कैलकुलेट करने बैठते हैं उसी मेथड से, तब भी आसानी से आ जाता। एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते यहाँ पर डी थीटा का, थीटा दूर जाके फिर इसको घुमा देते कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक घुमाते, 0 से 90 तक, आंसर आ जाता। अगर ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिए। चलिए देखते हैं इसको आता है कि नहीं ऐसे आंसर। ई नेट बराबर 2k लैम्डा बाई आर है साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे अल्फा कितना बन रहा पूरा एंगल आर्क बाई आर्क के द्वारा 90, तो 90 रखेंगे तो 90 बाई 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 2k लैम्डा बाई आर 1/√2, दोनों ऊपर नीचे √2 से क्या कर दे मल्टीप्लाइड, तो ये कट जाएगा 2 से ना, √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √2 आगे आ जाएगा k लैम्डा बाई आर। ई नेट ये किसकी वजह से आया, एक ऐसा आर्क जो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाए 90। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर हम बात करें कि एक ऐसा आर्क जो अपने एंगल अपने सेंटर पे 180 डिग्री बनाए, मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क या रिंग कह सकते हैं हम इसको, सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये ऐसे रहा, इस पर भी वही काम करते हैं, चार्ज दिया हमने कौन सा प्लस क्यू चार्ज ला के बाहर से दे दिया, तो ये पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके इस सेंटर पर जिसकी रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ध्यान दें फॉर्मूले में अगर लगाने जा रहे तो एक एंड कहाँ पर है 0 पे, तो दूसरा एंड कहाँ पर माना जाएगा 180 पर, मतलब कितना एंगल बना रहा है ये 180। फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट आए तो कितना आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2, साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर। ये किसकी वजह से हो गया हमारे पास, एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर। अच्छा हर बार डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक कट कर लेंगे, इन सब का सिमेट्रिक पार्ट जो रहेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में नेट जाएगा। इसको जैसे करना है तो इसका सिमेट्रिक लाइन कौन सा होगा, ये रहेगा, इसके अपोजिट ये जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ, वैल्यू तो हो गई, डायरेक्शन भी आना चाहिए हमें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये ना। एक और करें, लास्ट, एक ऐसा आर्क जो अपने सेंटर पे 360 डिग्री बनाता हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, है ना। ये रहा रिंग ऐसा, इस पे हमने चार्ज दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा, रेडियस कितना ले लेते हैं इसका आर, तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लॉजिकली 0, क्यों, क्योंकि ये प्लस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा तो ये वाला भी इधर देगा, कट गया। अगर ऊपर वाला इधर देगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला इधर देगा, ये भी कट गया, तो नेट क्या हो जाते हैं 0। लेकिन फॉर्मूले से अगर आए तो भी 0 होगा क्या 100%। देखिए
इसी फॉर्मूले में साइन कितना रखना है, एंगल कितना रखना है अल्फा की जगह 360। जैसे साइन 360 रखेंगे तो कट के 2 से क्या हो जाएगा 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ई नेट टोटल क्या जाएगा 0। तो ये थी हमारे पास आर्क जैसे स्ट्रक्चर से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को निकालना, किस मेथड से निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिंग अगर है तो उसके एक्सिस से कितना दूर पे कोई पॉइंट ले ले तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो देखिए सेंटर पर ही पूछ ले रहे हैं हम लोग, रिंग के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0, लेकिन सेंटर से हटकर कहीं यहाँ पॉइंट ले यहाँ ले तो कितना आएगा, वो नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। अभी के लिए क्या करना है, क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। रिंग, इसके अपर हाफ पर माइनस क्यू चार्ज दिया गया और लोअर हाफ पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, इस बार ध्यान दें ये दो पार्ट से बना है, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ से। ये माइनस वाले जो होंगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचते हैं, तो सिमेट्रिक लाइन ये होगा, इधर खींच लेंगे, और ये सारे प्लस क्या करेंगे रिपेल करते हैं। सिमेट्रिक लाइन कौन सी होगी ये, तो ये इधर देंगे, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था, क्या होता है फॉर्मूला हमारा पूरा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या रखना था 180 रखना था, तो 180 जैसे रखते थे ये हो जाता था 90, खत्म हो जाता था, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बचता था हाफ रिंग से, सेमी सर्कुलर रिंग जिसे कहते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले का भी इतना ही होगा 2k लैम्डा बाई आर, और नीचे वाले का भी इतना ही होगा 2k लैम्डा बाई आर। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, बस माइनस और प्लस की बात हो रही है, तो वो डायरेक्शन तो बना के हमने माइनस प्लस को हटा लिया ना, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर, एक और कर लेते हैं, इसमें करते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर लेते हैं इस तरह से, और आधे पर माइनस देते हैं और आधे पे क्या देते हैं प्लस। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर रेडियस r है तो इस जगह पर, तो फिर से हम इसको दो पार्ट में देख पा रहे हैं, एक पार्ट क्वार्टरल है जो माइनस लिया है, क्वार्टरल है जो प्लस लिया है, दोनों पे चार्ज क्या है मान लेते हैं q है, या सीधे लैम्डा मान लेते हैं, चार्ज डेंसिटी सीधे क्या लेते हैं लैम्डा और लैम्डा। अब इस पे जो माइनस है इनकी वजह से सिमेट्रिकली जब बनाएंगे हम तो ये माइनस खींचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, और इस पे सिमेट्रिक खींचेंगे तो ऐसा होगा, और ये लोग प्लस क्या करते हैं धक्का देते हैं, तो ये लोग धक्का देके इधर भेजेंगे, है ना। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हाफ हाफ की बराबर होगी, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा एटलीस्ट, ई और ई होगा, बस माइनस और प्लस की वजह से डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स हो चुकी है, माइनस खींचते हैं प्लस धक्का देते हैं। ओके, ये देखिए क्वार्टर है ये भी क्वार्टर है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा 90, ज्योमेट्रिक से देख सकते हैं आप। अगर ये 90 हो गया तो दो सेम वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो इनको पैरेललोग्राफ लॉ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, जो इनका रिजल्टेंट आएगा ई नेट वो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा इज 90, तो cos 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0, तो बचा क्या ई स्क्वायर दो बार, तो कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर रूट के अंदर, तो ई बाहर निकल जाएगा, अंदर कौन बचेगा √2। मतलब इन दोनों के कंपोजिशन से जो बना सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा नेट वो आएगा e√2, और ई होगा कितना, तो क्वार्टर का याद है कितना था √2 के लैम्डा बाई आर, ये आता था ना, याद है ना क्वार्टर का, तो एक ये हो गया सिमिलर, तो ये वैल्यू और साथ में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट आ जाएगा, तो नेट के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया नेट, √2 कट जाएगा कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये हो गया। अब इसकी दिशा किधर होगी, तो ये ई है ये भी ई है 90 डिग्री पे, दोनों बराबर है, जब बराबर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच से जाता है। अच्छा ये किसकी वजह से लग रहा है याद है, अभी ये देखिए सेमी सर्कुलर की वजह से था ना, सिमिलर है, ठीक। चलिए इतना अभी के लिए रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इट्स एक्सियल पोजीशन। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।